So hi, hello everyone. Good morning to all of you. So today we are going to discuss the concept of partnership firm. आज हम अकाउंटिंग के बेसिक चैप्टर जो कि है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसका हम फंडामेंटल्स आज कवर करने वाले हैं. सो गाइज देख सकते हो आप इसको आपको क्या क्या चीज़ें करना है. जैसा कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली करना है क्या क्या पढ़ना है. नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है, डेफिनेशन एंड मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देन पार्टनरशिप डीड क्या होती है उनके बारे में, उसकी मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस, एंड देन मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. दो मेथड होते हैं यहाँ पे, एक फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग. तो हम बारी बारी से दोनों मेथड देखेंगे कि हमें उस सिचुएशन में कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी है या फिर कौन से अकाउंट बनाने हैं, लाइक कैपिटल अकाउंट बनाना है, करेंट अकाउंट बनाना है एंड ऑल. देन हम देखेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, देन प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन सीखेंगे सर पास्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स. इन केस अगर कुछ भी इशू होता है तो उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे. सर एक चीज़ कॉमन होती है जो हमारे अकाउंट्स की बुक में होती है कि हम ओवर राइटिंग नहीं करते हैं. जनरली वी यूज़ टू अवॉइड ओवर राइटिंग क्योंकि ये एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है. सो ये हमारे लिए भी बेटर होता है कि हम उसमें एडजस्टमेंट करें, या फिर अगर कुछ इन पास्ट अगर कुछ भी गड़बड़ हो रखा है सो हम वहाँ पे क्या करें कि हम उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री नेक्स्ट करेंट ईयर में, यानी करेंट ईयर के बिगनिंग, नेक्स्ट करेंट ईयर के बिगनिंग में, यानी फ्रॉम एट द 1 अप्रैल में हम उनको कर सकते हैं. देन गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर. एक प्रॉफिट को एक पार्टनर को मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए. कई बार ये पार्टनर की सिक्योरिटी के लिए भी होता है कि लाइक उनको एक प्रॉपर मिनिमम कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए. भाई कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा पर्सन, इट मे बी योर फ्रेंड, रिलेटिव, जो भी आपके बिजनेस में एज ए पार्टनर ज्वाइन करता है, सो उसको थोड़ा सा एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है कि नहीं यार हम आपके बिज़नेस में ज्वाइन कर रहे हैं, सो हमें तो एटलीस्ट कुछ तो कुछ मिलेगा. सो जो कई बार ये कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, कई बार कई सारे पार्टनर्स मिलके दूसरे सारे पार्टनर्स को गारंटी देते हैं. सो हम ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो इंट्रोडक्शन. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ अ सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर क्या होता है सर? कोई भी एक ऐसा इंसान जो खुद ही सारा कैपिटल लगाए, सारा बिजनेस का रिस्क बियर करे और खुद ही सारा प्रॉफिट बियर करे. इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, अंडरटेक्स द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड कंट्रोल्स द होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. But one man's capital, skill, controlling and risk taking capacity are generally limited. एक नॉर्मल इंसान की सर उसकी कैपिटल, उसकी स्किल एंड अदर जो भी उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें सर लिमिटेड होती हैं. सो दैट्स वाई सम पर्सनस में कंबाइन एंड इंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, जिसकी वजह से हम अपनी स्किल बढ़ाने की वजह से या कैपिटल को बढ़ाने की वजह से हम दूसरे पर्सन्स को अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर अलाउ करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली पार्टनरशिप होती क्या है वो समझते हैं. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ. In order to maintain this trust, it is necessary that the partnership accounts be maintained in an honest, accurate and equitable manner. Partnership accounts should present a true and fair pictures of the partnership business. For this purpose, it is necessary to study the definition of partnership as given in the Partnership Act and the relevant provisions of the Partnership Act which affect the partnership accounts. हम इन सारी चीज़ों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सर नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स.
As per accounting viewpoint, partnership firm is treated as a separate business entity, different from its partners. अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हम पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर्स को दोनों लोग को अलग अलग मानते हैं. हाउएवर एज पर लीगल व्यू पॉइंट अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. लीगल व्यू पॉइंट से सर आप और आपका पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं है, मतलब दोनों एक हैं. इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, मतलब इनके पार्टनर्स और इनका पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं होता है. इट मीन्स दैट इन केस ऑफ बैंक्रप्सी या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट असेट्स ऑफ द पार्टनर्स वुड बी लायबल टू मीट द फर्म्स डेप्ट. इन केस अगर बैंक्रप्ट कोई भी पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होती है, सो पार्टनर्स का जो पर्सनल असेट्स होगा उसको सर आप सोल्ड ऑफ करोगे एंड देन उसके जो भी पैसे आएंगे उससे आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करोगे. सो देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच वन इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलोज. देखते हैं क्या होती है सर पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? उन दो लोगों, कम से कम दो लोग होने चाहिए पार्टनर्स के लिए, मिनिमम दो या दो से अधिक पर्सन जो भी हों, उनके बीच में आपस में कोई इस बात का एग्रीमेंट हो कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और उन सारे लोगों के या तो सारे लोग मिलके वो बिज़नेस चलाएं या उन सारे लोगों में से कोई एक सबके लिए काम करे. ऐसे संबंधों को सर हम पार्टनरशिप बोलते हैं. फिर से देख लेते हैं सर. पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, किसके किसके बीच में, वो जो एग्री करते हैं किस बात के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. और वो बिजनेस या तो कोई एक बंदा मिलके चलाए, एक पर्सन मिलके चलाए, या फिर सारे लोग मिलके चलाए. भाई सारे पार्टनर्स का अधिकार है, भाई आप भी ऑफिस आओ, आप भी काम करो क्योंकि आप भी प्रॉफिट ले रहे हो. बट चाहे तो कोई एक इंसान सबके बदले में काम कर सकता है. ऑब्वियस सी बात है, इसके बदले हो सकता है, कंपलसरी नहीं है. इट मे बी उसको सैलरी अलाउ हो, कमीशन अलाउ हो, बट जैसा पार्टनर्स को सुटेबल लगे उस तरह से वो कर सकते हैं. देन अब हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं द मेन फीचर्स और एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सबसे पहला फीचर्स है 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए. मतलब अकेले तो कोई इंसान पार्टनरशिप बनाएगा नहीं, कम से कम कितने पर्सन चाहिए? 2% चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप फर्म्स एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या फिर पर्सन्स, बट सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पार्टनर टू 50. इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलती है कि सर आपके पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50. देन सेकेंड वन इज एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. इट मस्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस बाई एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाई द ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑन द कॉन्ट्रेरी ए Hindu undivided family, on a contrary, a Hindu undivided family comes into existence by the operation of law and not by an agreement. Such an agreement can be either oral or in writing. मतलब जो agreement होना है पार्टनर्स के बीच में, या तो ये वर्बली हो जाए लाइक ओरली, या फिर ये रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है. द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स. अच्छा, ये एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको बताता है. ठीक है. देन थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. पार्टनरशिप कैन बी फाउंड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल. आप कोई भी बिजनेस करो सर, इज इट ओके, बट आप जो भी बिज़नेस करोगे वो लीगल होना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आप जो है कोई इलीगल एक्टिविटी में या इन्वॉल्व हो, या फिर जो भी गवर्नमेंट या फिर आपकी जो भी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, वो अलाउ नहीं करता हो. ठीक है. अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाई इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप. ठीक है. आप और आपके फ्रेंड ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी सर, ठीक है, सो इसको आप पार्टनरशिप नहीं बोलोगे. You both are the owner of that particular property but you are not the partner. आप उस
ऐसी सिचुएशंस में पार्टनर नहीं हो। हाँ, अगर आप और आपके फ्रेंड लोग मिलके ऐसा करते हो कि लाइक आपका काइंड ऑफ बिजनेस है, आप प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो, देन उसको फिर सेल ऑफ करते हो, जो प्रॉफिट होता है उसको इक्वली डिवाइड करते हो या इट मे बी इन ए पर्टिकुलर रेशियो, देन ऐसी सिचुएशंस को हम बोल सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ profits. The agreement between the partners must be aimed at sharing the profits of the business. If some persons join hands to run some charitable activity, it will not be called the partnership. Further, if a partner is deprived of his right to share the profits of the business, he cannot be called a partner. But it is not necessary that all the partners should share the losses also. It may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for लॉसेस। अब बात करते हैं सर, जब भी आप पार्टनरशिप में हो सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ मस्ट, मतलब कि अगर आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन को ऐसे पर्सन, जो भी पर्सन अगर प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहा है तो उसको आप एज ए पार्टनर कंसीडर नहीं करोगे। इन केस ऐसा हो सकता है कि कोई लॉस ना शेयर करे, बोले कि भैया आप आपके बिज़नेस में हैं या सर हम आपके बिज़नेस में साथ में हैं, प्रॉफिट होगा तो उसमें मेरा हिस्सा रहेगा लेकिन लॉस होगा तो सर मेरा हिस्सा नहीं रहेगा। तो क्या ऐसा इंसान पार्टनर हो सकता है? सो द आंसर इज़ यस। हाँ सर, ऐसा इंसान पार्टनर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कोई इंसान को ये बोला जाए कि नहीं हम तुमको पार्टनर बनाएंगे लेकिन तुमको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेना होगा, या फिर कोई खुद ही बोलता है आके कि हम सिर्फ लॉस में हिस्सा लेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेंगे, तो क्या ऐसा इंसान पार्टनर बन सकता है? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कोई एक या एक से ज़्यादा इंसान वो लॉस को शेयर ना करे। ठीक है। So next come to the next point, relationship of principal and agent. Each partner is an agent as well as a principal to the firm. हर पार्टनर क्या है अपने बिजनेस के लिए, अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर एज ए एजेंट भी है और एज ए प्रिंसिपल। ठीक है। वो मतलब प्रिंसिपल कौन होता है सर? जो सारा एक काइंड ऑफ ओनर होता है या जो हर चीज़ की लीगल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। तो यहाँ पे पार्टनर जो है वो एजेंट भी है और रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक पार्टनर कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर भी लाइबल होगा एज एन एजेंट। फिर अगर कोई पार्टनर एज ए प्रिंसिपल कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए भी अदर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, a business carried on by all or any of them acting for all. It must that each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the acts of other partners in respect to the business of the firm. हर पार्टनर जो है वो या तो कोई लोग सारे लोग मिलकर बिजनेस को चलाएं या तो कोई एक बंदा जो है वो सबके लिए काम करे। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में हर पार्टनर एक दूसरे के लिए बाउंड होंगे उनके एक्ट के थ्रू, मतलब जो भी वो काम करेंगे उसके लिए दूसरा पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वेदर वो ऑफिस आते हैं नहीं आते हैं, लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में या फिर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर। कम टू द नेक्स्ट वन, no separate existence. A partnership firm has no separate existence from its members. It means that all agreement entered with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly. मतलब अगर बिजनेस में कुछ भी चीज़ होता है तो उसके लिए हर पार्टनर अकेले भी जिम्मेदार है और एज ए पार्टनरशिप फर्म सब लोग भी मिलकर भी जिम्मेदारी लेंगे। मतलब आप उसके लिए मिलकर भी जिम्मेदार हो और अकेले भी जिम्मेदार हो। Done. So partnership cannot come into existence in the absence of any one of the above mentioned essential features. ये 7 जो important features हमने डिस्कस करे ये मेन important features है, इनके बिना कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको रिवाइज करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप पूरा जस्ट गो थ्रू कर जाओ, और मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है, एक बार रीड करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा।
ठीक है।